गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे वीडियो 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 की वैकेंसीज या भर्ती पे। सबसे पहले हम ये जानते हैं वीडियो होता क्या। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, इसका एग्ज़ाम होने वाला है। कब होगा आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये वैकेंसी आई कब थी। बेटा, ये वैकेंसी 2018 में आई थी। अब 2018 में सत्ता में कौन था, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार में कौन था। थोड़ा हम 18 से पहले जान लेते हैं। 18 से पहले जो सरकार थी वो समाजवादी की सरकार थी। 17 में विधानसभा के चुनाव हुए। सत्ता में कौन आया? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कौन बना उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 2018 में वीडियो की वैकेंसी निकाली गई। पद कितने थे? 1953। यह वैकेंसी निकाली गई, उसके कुछ ही समय के बाद इसका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2018 में ही। लेकिन एग्ज़ाम हो जाने के बाद कापियाँ चेक हो गई और काफ़ी बच्चों को उम्मीद थी कि हमारा अच्छा हुआ है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये मामला कहाँ चला गया? कोर्ट चला गया। उसके कुछ समय के बाद कोर्ट से डिसीजन आया कि जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल किया जा रहा है। अब दूसरी बार एग्ज़ाम होगा, यानी री एग्ज़ाम होगा, पुनः एग्ज़ाम होगा। अब ये पुनः एग्ज़ाम जो होने वाला था इसको तुरंत कराया जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। अभी सरकार सत्ता में बीजेपी ही है, मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन अब जो है ना, ये परीक्षा कराए जाने की बात चल रही है। हमें कैसे पता कि बात चल रही है? अभी कल के न्यूज़पेपर में भी दिया था और शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल भी गई होगी। लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, आप समझिए इसके बारे में। हमारे जो यूपी SSSC के जो सचिव हैं उनका नाम है अवनीश कुमार सक्सेना। उनके द्वारा कुछ जानकारी बाहर निकल कर आई है। उन्होंने कुछ बताया है। उन्होंने बताया क्या है? उन्होंने बताया ये है कि ये जो वीडियो का एग्ज़ाम है इसकी तैयारी चल रही है और इसके जो फॉर्म हैं वो बच्चों से दूसरी बार फिल तो होंगे, लेकिन फिल किए जाएंगे, लेकिन उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। ऐसा उन्होंने बताया है कि हम सरकार से इसकी अपील करेंगे और सरकार उसके लिए बजट पास करे। क्योंकि जब एक बार एग्ज़ाम कराया जाता है, ठीक है, तो लगभग 10 करोड़ का खर्चा होता है। बच्चे इसमें कितने एग्ज़ाम देंगे? 14 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे। कितने? 14 लाख। और 14 लाख बच्चों पे मालूम सरकार का कितना खर्चा आएगा? 10 करोड़ का। इसीलिए जो फॉर्म इसके फिल हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं देना होगा। हाँ, ये एग्ज़ाम होगा कब? ये बताया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम जो है, वीडियो का जो एग्ज़ाम है, वो आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 में कभी भी इसकी डेट आ सकती है। और जहाँ तक है अप्रैल में ही आएगी। तो इसलिए इसकी जो है तैयारी में आप लग जाइएगा। क्योंकि अब ये मत सोचिएगा कि आगे जब कोई इसके लिए पुख्ता जानकारी हमको मिलेगी, ठीक है, तब हम इसकी तैयारी करेंगे। तब आप इसके चक्कर में मत रहिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो उन्होंने इसकी डेट दे दी, आपको बहुत ज़्यादा 15 या 20 दिन मिलेंगे। ठीक है, 15 या 20 दिन में आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह एग्ज़ाम आपको देना है और इसमें क्वालिफाई होना है, ठीक है, तो आप इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए। ज़रा हम देख लेते हैं इसके मानक क्या थे। जो पुरानी वैकेंसी थी 2018 वाली, इसमें वैकेंसी कितनी थी, ठीक है। और इसे जानना क्यों ज़रूरी है? इसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत इसके बाद 2600 पद फिर आने वाले हैं। कितने? 2600 पद। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसमें सिलेबस क्या होता है, परीक्षा पैटर्न क्या होता है, पूरी जानकारी लेते हैं। आइए हमारे साथ। देखिए, इसमें दिख रहा है ना, इधर
ये देखिए कुल पद कितने हैं इसमें, 1953। ये री एग्जाम बेटा है आपका। अधिकतम आयु 40 वर्ष होती है। जिनको आरक्षण वगैरह मिल रहा होगा, छूट वगैरह मिल रही होगी, वो अलग से मिलेगा। योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। साथ में CCC सर्टिफिकेट, जो कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका होना चाहिए। ग्रेड कोई हो। उसके बाद देखिए इसमें विषय कितने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। वीडियो के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर का प्रश्न पत्र होता है। देखिए इधर इसमें जो हिंदी आपकी पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, तर्क शक्ति पूछी जाएगी। हिंदी, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, ये आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? हिंदी में 50 प्रश्न होते हैं, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होते हैं, तर्क शक्ति के 50 प्रश्न होते हैं। आया समझ में? फिर से देखिए, हिंदी के 50 होते हैं, सामान्य ज्ञान के 50 होते हैं, तर्क शक्ति के 50 होते हैं। अच्छा, ये 50 क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के। यानी एक जो प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ठीक है। तब आपके 50 प्रश्न के हिसाब से कितने अंक बनेंगे? 100 अंक बनेंगे। इसमें भी 50 प्रश्न होते हैं, इस हिसाब से 100 अंक बनेंगे। इसमें भी 50 प्रश्न होते हैं, इसमें भी आपके 100 बनेंगे, ठीक है। अब टोटल अंक कितने हो गए? 300। प्रश्न टोटल कितने हो गए? 150, ठीक है। अच्छा, समय कितना होता है? समय होता है 2 घंटे। आया समझ में? अब इधर देखिए, पद का नाम, कौन कौन से पद होते हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक। अच्छा, ग्राम पंचायत के अधिकारी के कितने पद होते हैं? 841। अनुसूचित जाति के जिसमें 296। समझना बात को, जो ग्राम पंचायत अधिकारी के हैं टोटल कितने हैं? 1953। उसमें से जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कितने पद हैं? 841, ठीक है। अनुसूचित जाति के 296, अनुसूचित जनजाति के 20, पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग के 310। कुल कितने हुए? 1527 या 1527 ग्राम विकास अधिकारी। वीडियो यानी इसके जनरल वालों के 182 पद, जनरल के लिए 182 पद, अनुसूचित जाति के लिए 76 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 60 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 97, टोटल 362। समाज कल्याण पर्यवेक्षक, जनरल वालों के लिए 33 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 14, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें कोई पद नहीं है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 17, कुल 64, टोटल कितने हुए? 1953। अब देख लीजिए इधर, इसका जो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है, मैं ये चाहता हूँ यदि आप वीडियो का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो, क्योंकि वीडियो में जिन बच्चों ने फॉर्म डाल रखा है या जिन लोगों ने फॉर्म डाल रखा है वो पढ़ने में ये मान के चलिए कि नॉर्मल तो होते ही हैं, क्योंकि इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है कितने की होती है सबको पता होगा, 1/2 की। इसलिए जब पेपर देने के लिए जाते हैं बहुत सावधानी से परीक्षा देनी है आपको, क्योंकि 1/2 की माइनस मार्किंग है। यदि आपको नहीं आता है तब आप उसे छोड़ दीजिए, करना नहीं है तब, ठीक है। दूसरा, हिंदी आपको जो है ना, हिंदी में ये मान के चलिए 50 होता है, इसमें 45 लाने में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपका GS, इसमें आपको 40 तो लाने ही लाने हैं। फिर आपका जो रीजनिंग आता है, रीजनिंग में आपको 30 लाना है। ये आपका कितना होगा? 5 होगा, 4 4 8 3 115।
ये उन लोगों के लिए है जो बराबर तैयारी करते हैं और पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। 115, अगर 115 क्वेश्चन आपने किए हैं तब मालूम है, अगर 115 क्वेश्चन कर लिए आपने तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरिट जो इसकी जाती है वो इसी के लगभग जाती है जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं। बाकी 5 नंबर या 2-3 अंक का डिफरेंस होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग वालों में। ठीक है, इसलिए इसकी तैयारी में आप लग जाइए। अगर आपके पास समय है तो इसको पढ़ाई करिए इसकी, और जो है परीक्षा 100% इसकी दिसंबर में, नहीं तो दिसंबर के तुरंत बाद, अप्रैल में, नहीं तो अप्रैल के तुरंत बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने पहले से तैयारी की होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन आने पे आप तैयारी करते हैं तब आपको समय नहीं मिलता है। तब आप ये होगा कि हिंदी पढ़ें कि मतलब जो है रीजनिंग पढ़ें, क्या तैयार करें। ठीक है, और दूसरी बात इसके बाद हमारे यहाँ जो हमारी संस्था है, क्या संस्था है, उड़ान डिफेंस एकेडमी। जो हमारी संस्था है उड़ान डिफेंस एकेडमी, उस पर वीडियो का जो बैच है उस पर बात हो चुकी है। 15 फरवरी से 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग इस बैच में तैयारी करना चाहते हैं या किसी दूसरे भी 2 बैच कोशिश करेंगे, वीडियो के भी 2 बैच चले हमारे यहाँ। आप अगर वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे लोकल क्षेत्र संसारपुर से संसारपुर के इधर उधर कहीं से बिलोंग कर रहे हैं, तब आके हमारी संस्था पे बात कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो का जो बैच है उसे ज्वाइन कर लीजिए। भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेहनत अभी से आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आने पे आप तैयारी करें। यह बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अक्सर बच्चे यही करते हैं, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं और नोटिफिकेशन के इंतज़ार में पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, इसी वजह से उनका सिलेक्शन खासकर नहीं हो पाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक सजग व्यक्ति हैं और जो है चीज़ों को समझिए। यदि आपने वीडियो में फॉर्म डाला है, ठीक है, वीडियो में फॉर्म डाला है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको चीज़ों के बारे में और समझदारी जो आपकी है वो नॉर्मल होगी ही होगी। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए। जो जानकारी थी मैंने आपको पूरी दे दी है। और बाकी इसके बाद जो क्लास चलेगी, जैसे चलती है, अपने समय के हिसाब से क्लास चलती रहेगी। धन्यवाद।